क्या आप भी एवरेज माइंडसेट वाले पर्सन हैं और ये सोचते हैं कि काश मैं भी जीनियस होता तो कितना अच्छा होता? तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। इस पूरे वर्ल्ड में 3 तरह के माइंडसेट वाले लोग हैं। पहला डम्ब, दूसरा एवरेज एंड तीसरा जीनियस। आज हम बात करने वाले हैं एवरेज माइंडसेट वालों की। अगर हम कुछ महापुरुषों जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन, चाणक्य, प्लेटो, जेके रॉलिंग एंड मार्टिन लूथर किंग की बात करें तो हम सभी जानते हैं इनके पास जीनियस माइंडसेट था, जबकि इनकी लाइफ में भी परेशानियां कम नहीं थी। इन लोगों ने भी न जाने कितना सफ़र किया, कई बार तो फेल भी हुए। एल्बर्ट आइंस्टाइन को ही देख लीजिए, जो 4 साल तक कुछ बोल भी नहीं पाते थे। इनके फ्रेंड्स इन्हें एक बोरिंग पर्सन कंसिडर करते थे। थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, 10,000 बार फेल हुए, लेकिन फिर भी हम इन्हें जीनियस बोलते हैं। कोई विश्वास नहीं करेगा कि जेके रॉलिंग की हैरी पॉटर नामक स्टोरी बुक पब्लिशर्स ने यह कहकर रिजेक्ट कर दी कि ये बच्चों की समझ से बाहर है, बच्चों को समझ में नहीं आएगी। मैं इन सभी लोगों के जीनियस होने पर संदेह नहीं कर रही और ना ही ये नकार रही हूँ कि इन लोगों ने इस यूनिवर्स के लिए कितना अद्भुत काम किया है। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि यहाँ ये सोचने वाली बात है। पहले तो ये एवरेज माइंडसेट के ही थे और एवरेज माइंडसेट के साथ ही इन लोगों ने दुनिया की वो सारी चीजें देख ली जो उस समय के जीनियस के माइंड में भी नहीं आया था। दरअसल एवरेज माइंडसेट वाले कोई भी सिचुएशन को इजीली स्विच कर लेते हैं। ये डम्ब और जीनियस के बीच के होने के कारण दोनों ही माइंडसेट को अच्छी तरीके से समझते हैं। ये जानते हैं कि एक डम्ब माइंडसेट वाले की कोई नहीं सुनता और ना ही परवाह करता है, जबकि एक जीनियस माइंडसेट वाले दूसरों की नहीं सुनते। दोनों ही एक दूसरे को नहीं समझते हैं। वहीं एवरेज माइंडसेट वाले दोनों ही कंडीशन को अच्छी तरीके से समझते हैं। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है। जब तक हम अंधेरे से लाइट में नहीं आ जाते, तब तक हम ये नहीं जान पाते हैं कि हम अंधेरे में थे, और एक बार जब लाइट दिख जाए तो वापस अंधेरे में नहीं जाना चाहते। बस यही है एक ह्यूमन माइंडसेट। आइए अब देखते हैं कि एवरेज से लोग जीनियस कैसे बन जाते हैं। एक एवरेज माइंडसेट वाला आदमी जीनियस कैसे बन जाता है? आपको मालूम दुनिया का सबसे बेस्ट फिलोसोफर कौन है? एक बच्चा। हाँ, दुनिया का सबसे बेस्ट फिलोसोफर एक बच्चा ही है, जो सभी चीजों को जानने के लिए उत्सुक रहता है। उसे पूरी दुनिया, अपने आसपास का वातावरण सभी एक आश्चर्य सा लगता है। चाहे वो पिन हो या फिर प्लेन, वह हर चीज के बारे में जानना चाहता है। एक बच्चे में किसी भी चीज को जानने की एक तीव्र इच्छा होती है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि हम लोग भी तो बच्चे से ही बड़े हुए हैं। दरअसल हम सब एक एवरेज माइंडसेट के साथ जन्म लेते हैं। बचपन में बहुत जिज्ञासा पैदा होती है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे माइंड में एटीट्यूड, मनी, लव, ईगो, साइलेंस, हैप्पीनेस एंड स्ट्रेस सब फील होने लगता है और हम एक अहम चीज भूल जाते हैं। वो है ऑब्जर्वेशन, जिज्ञासा। और यही अंतर पैदा करते हैं एक जीनियस और एक एवरेज माइंडसेट वाले में। हमेशा याद रखें, वर्ल्ड आश्चर्य नहीं है, ये तो आश्चर्य है जो वर्ल्ड बनाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक जीनियस
कितना कुछ करता है, कितना मेहनत करता है, हमसे तो हो ही नहीं पाएगा। मेरे में इतना स्ट्रेंथ ही नहीं है, मेरे में ना तो टैलेंट्स है और ना ही कोई स्किल, तो हम कैसे सक्सेस हो सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपने अभी तक खुद को पहचाना ही नहीं है। We have infinite source of talents and skills hidden within ourselves. हमारे अंदर टैलेंट्स एंड स्किल्स का पूरा भंडार पड़ा है, बस जरूरत है तो समझने की, उसे निखारने की। जब एक वेट लिफ्टर पहली बार कोई वजन उठाता है तो वो केवल अपने शरीर का आधा वजन ही उठाने में सक्षम हो पाता है, किंतु जब वह प्रतिदिन अभ्यास करता है, एक जिज्ञासा मन में रखता है कि आज हम कोई नया आंकड़ा बनाएंगे, और अंत में वह सफल होता है, वह इस काबिल बन जाता है कि वह अपने शरीर से दोगुना तिगुना वजन उठा ले। इससे तो यही पता चलता है कि अगर जिज्ञासा व मेहनत करने की लगन हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। किसी भी चीज को जानने, समझने व सीखने की जिज्ञासा हमेशा रखनी चाहिए। जिज्ञासा, ऑब्जर्वेशन ही वो कड़ी है जो हमें हमारे मुकाम तक पहुंचाती है, हमारे नॉलेज को इन्हांस करती है, बढ़ाती है, हमें एक शिक्षित व्यक्ति कहलाने का अधिकार दिलाती है, और सबसे अहम हमें एवरेज से जीनियस बनाती है। सो लेट्स think and observe like a child and know more and more the world and yourself. Goodbye.